भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 26 जनवरी अमर रहे 26 जनवरी अमर रहे 26 जनवरी अमर रहे जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। ये साहब हमको दे दीजिए पूरा ही बात सप्लाई इंस्पेक्टर नियुक्त भी नहीं हुए एक साहब वही पुरानी मांगे हैं साहब, कुछ नया नहीं है। एक ये कॉपी हमारी आपको रिसीव करनी और ये ज्ञापन आपका है साहब। पुराना ही है साहब, 6 महीने 2 साल भर से हम लोग दौड़ रहे हैं। चुनाव निपटा लीजिए, लेकिन चुनाव के बाद उम्मीद है कि आप लगते इसको करवा देंगे। जरोइया और अलीपुर ये दोनों ऐसे गांव हो गए हैं कि आए दिन जो है तमाशा हो रहा है। नहीं थोड़ा दूरी हम अगर प्रेम से आपके साथ चल रहे हैं तो नेतागिरी करने के लिए नहीं चल रहे हैं। हम आपके साथ में कदम से कदम मिला करके इस तरह से चलना चाहते हैं कि आप अगर हम 10 बातें आपसे कहें तो आप हमारी 2 बातें कर दो। हम अगर उनको भी आप अनसुना करेंगे तो आए दिन पुलिस प्रशासन जो ये लाखों रुपए इनका ड्यूटी और समय बर्बाद हो रहा है, आप तो चैन से बैठे हो भाई। अब गाड़ में डंडा इनकी है, आपकी वजह से गलती आपकी है, इनकी गलती नहीं है। वाला ब्लॉक की बात वो तो आप ही चले भाई मैनेजमेंट के लिए ये बेचारे जुटते हैं, रात दिन ये परेशान है कि कहीं पर आप हम हावी न हो जाए। तो हमको न बख्शो, इनको बख्शो। हमारा कहने का मतलब ये है, एक काम नहीं हुआ है, आखिर काहे नहीं होता है? लड़ाई तो इसी बात की हमारी आपकी। हम अपने घर का बैनामा अगर करवा रहे हैं तो आप रोक दीजिए। हम अपने लाभ के लिए कोई कार्य कह रहे हैं तो आप बिल्कुल मत कराइए। हमारा कोई पदाधिकारी स्वयं का लाभ या चाहता है या किसी प्रकार का कोई कार्य करता, हम बिल्कुल सा मना कर दीजिए। वो कहीं पर गलत है, मुकदमा लिख दीजिए, उसको जेल भेज दीजिए। लेकिन साहब न्याय के लिए हम लोग किसानों के लिए मर रहे हैं, इसको अनसुना ना करें। बस हमारा ये निवेदन है, बाकी हमारा कोई आपसे मतलब कुछ नहीं है। वो तहसीलदार साहब एक ये आ गया है, यहाँ पर एक बेचारे आ गए हैं, उनका राशन आप हमें लग रहा है अगर प्रयास करेंगे। ये जो आज आमरण अनशन चल रहा था, ये किस संबंध में चल रहा था? देखिए, पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पर प्रशासन से किसानों के और पदाधिकारियों के बीच एक टकराव चल रहा था। अलीपुर गांव में हमारे पदाधिकारी और गांव के लोगों ने जानवर पकड़े थे, जो आवारा बहती जानवर।
उनको दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा था। उसी बीच इंस्पेक्टर बेनीगंज के द्वारा वहां पर जाकर जो 80 जानवर लगभग बचे थे शिफ्ट होने, उनको खुलवा कर भगा दिया गया था। उसी को लेकर उस समय तकरार शुरू हुई, जिसमें अलीपुर में कई दिन धरना प्रदर्शन चला, लगभग 4 दिन। लेकिन तमाम कप्तान साहब से लेकर डीएम साहब से तमाम बड़े अधिकारियों से बात होने के बाद ये हुआ था कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आपकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण कर देंगे और किसी भी किसान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन धरना उस दिन समाप्त हो गया। उसके दूसरे दिन कोतवाल बेनीगंज के द्वारा पदाधिकारियों को प्रताड़ित किया गया। 2 पदाधिकारियों को बिना मतलब में जेल भेज दिया गया। उसके बाद लगातार फर्जी मुकदमे, नोटिस और लोगों को धमकाने का काम किया जा रहा था, जिसको देखते हुए हमने ऐलान किया था कि आज इस पंचायत यहाँ ब्लॉक कोथावा में बड़ी पंचायत होगी। लेकिन लगातार 2 दिन से बड़े अधिकारियों के संपर्क में फ़ोन आ रहे थे, लोगों से वार्ता हो रही थी। और कल से क्योंकि ज़िले में नामांकन है 4थे फेज़ का, उन लोगों ने 1 महीने का समय मांगा है कि चुनाव जैसे ख़त्म होगा 23 फरवरी को यहाँ आपकी समस्याओं का निस्तारण कर लिया जाएगा, आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। दूसरा, इंस्पेक्टर, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अभी सारी चीज़ें हैं, तो इंस्पेक्टर महोदय को हटाने वाली जो बात है उन्होंने कहा है वो हम जैसे आचार संहिता ख़त्म होगी हम तत्काल इनको सस्पेंड करने का काम करेंगे। ऐसी जानकारी हमको बड़े अधिकारियों ने दी है। उनकी बात को मानते हैं क्योंकि कोविड भी चल रहा है और कोविड के साथ साथ आचार संहिता धारा 44 भी लागू है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कानून का पालन करना पड़ेगा। इसको देखते हुए आज आपसी सहमति जो बड़े अधिकारियों से बनी, तो उसको देखते हुए आज ये ज्ञापन देकर जो हमारा आमरण अनशन था उसको समाप्त किया गया है। जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी हम तहसील संडीला में एक बड़ी भव्य पंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें 50,000 किसान इकट्ठे होंगे। तब तक प्रशासन अगर हमारी मांगों को मानकर हमारे काम कर देगा तो हम पंचायत नहीं करेंगे। अन्यथा की स्थिति में ज़िले में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।